नमस्कार। कुछ दशक पहले बाजार में बिक्री के लिए बहुत अधिक फल उपलब्ध नहीं थे। उस मौसम में पैदा होने वाले फलों का यथासंभव खाने की परंपरा थी। हालांकि आज स्थिति अलग है। लगभग सभी प्रकार के फल अपने मूल मौसम के बाहर भी बाजार में उपलब्ध है और उनकी बिक्री भी बड़ी मात्रा में होती है। इसके लिए पोषण मूल्य के लेखन या विवरण हर जगह है कि फलों में शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व होते हैं, क्योंकि फल शरीर के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि उन्हें हमेशा खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा, और अगर हम इसके बारे में सोचें तो उस समय का जीवन अच्छा था जब फलों का कम उपयोग किया जाता था। क्या यह इसके कारण हो सकता है? यह एक अलग शोध का विषय हो सकता है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो यह महसूस होता कि ब्रह्मांड में सभी चीज़ें हमारे शरीर में भी प्रतिनिधि रूप में मौजूद है। भारतीय दर्शन में पिंडी ते ब्रह्मांडी कहा जाता है और आयुर्वेद ग्रंथों में इसे ही लोक पुरुष न्याय के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए किसी भी बाहर पदार्थ में ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रेत लेते हैं तो उसमें भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इसलिए यह कहना है कि यह चीज़ उपयोगी है और यह चीज़ उपयोगी नहीं है, आयुर्वेद के अनुरूप ये नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि फलों में कई पौष्टिक चीज़ें होती है और अन्य चीज़ों में नहीं, और इसलिए ऐसा लगता है कि इसके बारे में अलग तरीके से सोचने का समय आ गया है। इस सारी पृष्ठभूमि के खिलाफ इस पर कुछ साहसिक बयान देना बहादुरी है, या भले ही इसे समझना बहुत आसान न हो, यह एक पक्ष है और वह पक्ष दर्शन या आयुर्वेदिक विज्ञान पर आधारित है। यदि आप इस तरह से इसके बारे में सोचते हैं तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। इस बारे में सोचते समय दिन में कब फल खाने का सवाल अपने आप दिमाग में आता है और हमें इसमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। कई लोग उन्हें इसलिए खाते हैं कि उनमें अच्छे गुण होते हैं। उन्हें भोजन के अलावा अन्य समय में खाने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद दर्शन के अनुसार अधिक बार खाना शरीर के दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे हैं, फलों को खाने के समय बढ़ाना मूल रूप से अवैज्ञानिक है। अब अगर खाने के लिए समय फल खाते हैं तो खाने में मौजूद बाकी तत्व यानी एक तत्व काम में आ जाता है, और ये अलग अलग तत्व एक दूसरे का अनुकूल है या नहीं, ये जानने का कोई आसान तरीका नहीं है। ऐसे में भी अगर कुछ ऐसे तत्व मिल जाए जो एक दूसरे से खिलाफ है तो शरीर को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन वो नुकसान तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और नुकसान होने की संभावना जरूर है। आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार ये साफ तौर पर कहा गया है कि अलग अलग फलों का एक साथ नहीं खाना चाहिए, और आज बाजार में, सड़क पर या महंगे होटलों में एक डिश में 2 या 4 तरह के फल एक साथ बिकते हैं और बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। ये आयुर्वेद की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। ये फल थोड़ी मात्रा में एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, और अगर ये एक दूसरे के खिलाफ है या अगर ये व्यक्ति के खिलाफ है तो इनमें थोड़ी मात्रा में जहर बनने की संभावना है। इसे धीमा जहर कहना ज़्यादा उचित होगा। दूध में कई तरह के फलों को मिलाकर मिल्क शेक तैयार किया जाता है और वो बाजार में खूब पिया जाता है। हमने ऊपर देखा है कि आयुर्वेद दृष्टि से ये गलत है
और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि थोड़ी मात्रा में भी शरीर में गलत चीज़ें होने लगती है। इन फलों के अलग अलग गुण होते हैं, हर एक प्रकृति अलग अलग होती है और अगर कोई दूसरा फल उस प्रकृति से मेल नहीं खाता है तो फायदेमंद नहीं होता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, दूध में कई तरह के फलों को मिलाकर मिल्क शेक तैयार किया जाना और जाता है और वो बाजार में भी खूब पिया जाता है। हमने ऊपर देखा है कि आयुर्वेद के दृष्टि से ये गलत है और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि थोड़ी मात्रा में भी शरीर में गलत चीज़ें होने लगती है। इन फलों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनकी प्रकृति अलग होती है। टमाटर नामक एक फल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत गुण हैं, इसलिए यदि आप उसका रस निकाल के और दूध के साथ मिल्क शेक बना ले तो क्या वो कारगर होगा? विचार करें कि आप उसे लेना चाहेंगे या नहीं, और यदि आप उसे लेना जा रहे हैं तो चूंकि उसका रस और गुण अलग है इसलिए उससे जहर बनने की संभावना बहुत अधिक है। शरीर उसे पीने की इच्छा भी नहीं जताएगा, इसलिए केवल इसलिए कि उसमें बेहतर तत्व है उसका सेवन करना गलत है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उठ सकता है कि हम फल कब खाए या नहीं खाए, और इसका उत्तर हम निश्चित रूप से वैज्ञानिक रूप से पा सकते हैं। कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें पथ्य शब्द से जाना जाता है, उसमें अनार, अंगूर, आंवला और कुछ अन्य हैं। चूँकि वे पथ्य है इसलिए उनका सेवन किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें पथ्य फल कब खाना चाहिए? जब हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती, तब यदि हम भोजन के स्थान पर केवल पथ्य लेते हैं तो इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, और जिस अवस्था में भोजन नहीं लिया जाता वह लंघन या उपवास की अवस्था है। यह अवस्था बीमारी में एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसलिए अनार और अंगूर का इस्तेमाल सभी बीमारियों में जरूर किया जाता है और यह शरीर के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है। उपवास का मतलब है खाना न खाना। इसके पीछे मूल विचार यह है कि हम इसके लिए समय समय पर उपवास करते हैं। हमने पहले देखा है कि इसमें उपवास कितना महत्वपूर्ण है। जब आप उपवास करना चाहते हैं तो कम खाने के बजाय यदि आवश्यक हो तो आप निश्चित रूप से फलों का उपयोग कर सकते हैं। इसे आहार के बजाय फलाहार माना जाना चाहिए। बेशक इसे अधिक मात्रा में नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा करते समय आपको एक ही समय में कई फल नहीं खाने चाहिए। एक बार में केवल एक ही प्रकार का फल खाएं, कम खाएं ताकि शरीर को नुकसान न हो, और भोजन के बजाय इसे लेने से आपको उपवास के लाभ भी मिलेंगे। यदि आप इस तरह की योजना बनाते हैं तो उस समय ऐसे फलों का उपयोग करना संभव है। यहाँ तक कि जिन फलों का पचना मुश्किल होता है उन्हें भी उस समय खाना चाहिए। मुख्य रूप से केवल उनमें से एक है, और इस फल को आयुर्वेद ने हमेशा बीमार व्यक्ति के लिए अस्वास्थ्यकर बताया है। संक्षेप में आज की स्थिति में एक समय में एक ही फल खाना चाहिए, और वो बीमारी में न खाने का फल है केला। ये फल का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग सा है। मिल्क शेक में ले, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो खाने की जगह खाए। उपवास के दिनों में फल खाए। उस मौसम में जो फल उपलब्ध हो उन्हें ही खाना चाहिए। उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं खाए कि वे बाजार में उपलब्ध है। उन्हें सिर्फ इसलिए खाना कि उनमें बहुत ज़्यादा जीवन मूल्य है। इसके साथ शरीर के साथ ये बहुत अन्याय हो सकता है। धन्यवाद।